अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मारी एनर्जीज लिमिटेड के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की एक ऑयल एंड गैस की कंपनी है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनका फ्यूचर क्या है और जब इनका क्वार्टर एंड होगा दिसंबर का, उसकी क्या एक्सपेक्टेड डिविडेंड और क्या पे आउट होगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का पेज भी बनाया है वेल्थ एकेडमी के नाम से, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। इसकी अगर करंट प्राइस देख लें तो करंट 690 फिर 659 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी आपको पास हिस्ट्री बता दूं कि इसने ना 800% इशू करे थे बोनस शेयर, अपने जो पिछला इनका रिजल्ट आया था उसमें सितंबर से पहले, जो इनका जून का जो ईयर एंड हुआ था उसमें इन्होंने 800% बोनस शेयर इशू करते, और उस टाइम ये तकरीबन 2500 पे था। और बोनस शेयर इशू करने के बाद इनका ये इसने और 3600 का टॉप मारा, और ये आफ्टर जो बोनस एक्स बोनस जब हुआ ना, तो इसकी प्राइस 415 पे खुली। फिर ये ऑलमोस्ट वहीं पे 420-25 पे ट्रेड करता रहा 50 तक, और फिर बीच में इसने एक और शूट मारा और ये 900 तक गया। फिर वापस ये नीचे आया 700, 750, 600, अब ये 650 पे ट्रेड कर रहा है। सही है। इसका जो ये पीई रेशियो आ रहा है ना 1.14, ये भी थोड़ा सा ट्रेनिंग 12 मंथ का आ रहा है, तो थोड़ा सा ये गलत है, क्योंकि इसमें जो है इनकी प्रीवियस अर्निंग जो इस 50-60 रुपए की थी, जब इनका शेयर बोनस शेयर इन्होंने इशू नहीं किए थे, जबकि भी अर्निंग ऐड हुई हुई है। अच्छा, मारी पेट्रोलियम का इन्वेस्ट जो मारी एनर्जीज है ना, इन्होंने अपना नेम भी चेंज करा था। पहले इनका नाम मारी पेट्रोलियम था, फिर इन्होंने अपना नाम चेंज करके मारी एनर्जीज करा। नेम चेंज करने की वजह यही थी कि ये अपने आप को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे थे दीगर और सेक्टर में। एक तो इन्होंने क्या नाम है 1 बिलियन लगा के इन्वेस्ट करे थे, 1 बिलियन, जिसमें ये माइनिंग एक्टिविटीज कैरी करे कर रही है वजीरिस्तान के इलाके में। लेकिन अभी तक उधर से ना कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कि इनको कोई क्या नाम है एक्सप्लोरेशन कोई मिली हो, माइन वाइन कुछ मिला हो। तो अभी तक इनको वहाँ से कोई मिनरल एक्सप्लोर नहीं करा इन्होंने वहाँ से। बाकी ये इन्होंने 10 बिलियन और भी लगाए हैं डेटा सेंटर्स के लिए, कि ये डेटा सेंटर्स बनाएंगे पूरे पाकिस्तान में। तो ये कंपनी अपने आप को ऐसा ऐसा डाइवर्सिफाई भी कर रही है। इनका अच्छा, ये जो सप्लाई करते हैं ना गैस, वो मेनली फर्टिलाइजर सेक्टर को करते हैं, एफएफसी ईफर्ट इनको। तो इनको फ़ायदा ये है कि इनका सर्कुलर डेट नहीं खड़ा होता, जैसे ओजीडीसीएल और पीपीएल का सर्कुलर डेट बहुत खड़ा हो जाता है। ओजीडीसीएल पीपीएल क्या नाम है अपनी ऑयल और गैस सप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन फिर उनको प्रॉफिट क्या नाम है कैश नहीं मिलता, वो सारा जो उनका प्रॉफिट है वो ट्रेड डेट्स की सूरत में फंस जाता है। इनको फायदा ये है कि इनको कैश मिल जाता है, जिसकी वजह से ये अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। बाकी नीचे आके इसका क्या नाम मार्केट कैप देखें तो कंपनी का करंट मार्केट कैप 791 बिलियन का है। 1.2 बिलियन कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर है। 240 मिलियन कंपनी का फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 20% है। अच्छा, ये कंपनी जो है इसकी मेन ओनरशिप फौजी फाउंडेशन की है और ओजीडीसीएल की है, वो इसमें मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड करते हैं। कंपनी का अच्छा प्रीवियस रिजल्ट देख लें तो कंपनी का साल 2021 में 31 बिलियन का प्रॉफिट था, साल 2022 में 33 बिलियन का प्रॉफिट और 247 का ईपीएस। साल 2023 में 56 बिलियन का प्रॉफिट, 420 का ईपीएस, और साल 2024 में 77 बिलियन का प्रॉफिट, 580 का ईपीएस। इनके ईपीएस और प्रॉफिट बढ़ने की मेन वजह एक तो ये थी कि इनकी जो प्रोडक्शन थी गैस की वो इंक्रीज हुई थी। दूसरा, इस टाइम में क्या नाम है डॉलर जो था वो उसके रेट भी बढ़ रहे थे, क्योंकि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के साथ वो डॉलर डॉलर बेस्ड होते हैं। तो जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो इनको भी फ़ायदा होता है उससे। अच्छा, ये इनका पिछले 4 क्वार्टर का रिजल्ट्स है। तो साल 2024 में तो ये इन्होंने जब बोनस शेयर नहीं इशू करे हुए थे, तो उस टाइम का इनका ईपीएस आ रहा था 137 का था। फिर तीसरे क्वार्टर में 105 का था। फिर अब जो साल 2025 का पहला क्वार्टर आया ना, तो अब इन्होंने बोनस शेयर इशू करे हुए थे, तो इसकी वजह से इनका जो ईपीएस है वो गिर के 15.99 हो गया। अच्छा, बोनस शेयर ये होता है कि इन्होंने 800% बोनस शेयर इशू करे हैं ना, तो जिसके पास इनका एक शेयर था उसको 8 और शेयर मिल गए। तो एक जो शेयर था वो 9 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। नीचे आके अब कंपनी के क्या नाम है डिविडेंड हिस्ट्री देख लेते हैं कि कंपनी डिविडेंड कैसे देती है।
अच्छा, कंपनी जो डिविडेंड देती है मेनली हाफ ईयरली और ईयरली पे देती है, क्वार्टर वाइज नहीं देती। कंपनी के 2023 का देख लें तो 2023 में भी उन्होंने हाफ ईयरली दिया, फिर ईयरली, फिर हाफ ईयरली, फिर ईयरली। तो कंपनी क्वार्टर वाइज नहीं देती, हाफ ईयर वाइज देती है। क्या नाम है, 2023 के जो इनका हाफ ईयर था उसमें देख लें तो 89 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। फिर क्या नाम है, 2024 के जो क्या नाम है हाफ ईयर एंड हुआ था उसमें 98 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। अच्छा, कंपनी अब इतना ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकती कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 80-90 रुपए का दोबारा देगी, क्योंकि इनके जो शेयर्स है ना वो अब स्प्लिट हो गए हैं। एक शेयर जो है वो 9 हिस्सों में स्प्लिट हो गया है। तो अगर 98 को आप डिवाइड कर देंगे ना में 9 से, तो ये ऑलमोस्ट 10 से 10.5 रुपए का पर शेयर डिविडेंड बनता, अगर यही बोनस शेयर इशू 2024 में हुए होते तो। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन आपको यही रखनी चाहिए कि इनका ईपीएस उनके पिछले क्वार्टर में भी 15.9 के, इस क्वार्टर में भी इनकी कोई इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज या ऐसा कुछ नहीं आया कि बहुत बड़ी इनकी प्रोडक्शन आई हो। ना ही इनकी क्या नाम है जो माइनिंग जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे वहाँ से कोई न्यूज़ आई कि वहाँ से इनको कोई मिनरल मिल गया हो कुछ ऐसा। और जो डेटा सेंटर्स बनाए थे अभी उसका भी क्या नाम है वो नहीं है। हाँ ये है, वो इनकॉर्पोरेट इन्होंने कर दिए, लेकिन अभी मेरे ख्याल से उसको क्या नाम है रेवेन्यू और अभी इसमें प्रॉफिट नहीं है कुछ इतना खास ना। तो 15.9 इनका पिछले क्वार्टर का था, इस क्वार्टर भी मेरे ख्याल से इतना ही होगा, क्योंकि एक तो ना डॉलर इस क्वार्टर इतने कोई ज़्यादा शूट अप करा है, जिसकी वजह से ये हो कि इनके क्या नाम है प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं। तो मेरे ख्याल से 15-16 रुपए का पिछले क्वार्टर था, तो इस क्वार्टर भी हो सकता है ये 17-18 रुपए के आसपास ही हो इनका ईपीएस। और डिविडेंड भी मेरे ख्याल से आपको 10 से 15 रुपए के आसपास ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। और अगर आपको क्या नाम है वैसे तो मुझसे पूछें तो ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। मेरे ख्याल से तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है, क्योंकि एक तो क्या नाम है गैस की कंपनी है, पाकिस्तान में वैसे ही गैस की किल्लत हो रही है, तो जितनी भी गैस है क्या नाम है प्रोडक्शन करते हैं तो वो सारी इनकी सेल हो जाती है। और क्या नाम है गवर्नमेंट भी और इंसेंटिवाइज कर रही है कि जितनी आप क्या नाम है ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारा अब क्या नाम है एलपीजी भी हम इंपोर्ट करने लग गए हैं दूसरे क्या नाम है ममालिक से। तो गवर्नमेंट भी क्या नाम है चाहती है कि आपकी क्या नाम है गैस की प्रोडक्शन और ज़्यादा इंक्रीज हो पाकिस्तान की। दूसरा ये कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रही है, जिससे ये आने वाले वक्त में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और बाकी ये है कि इनका सर्कुलर डेट का इशू नहीं होता, जिसकी वजह से इनका कैश प्रॉफिट आ जाते हैं, तो ये डिविडेंड ज़्यादा दे देते हैं एज़ कम्पेयर टू ओजीडीसीएल या पीपीएल। तो मेरे ख्याल से अभी भी आपको अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं कि ये 600 से 1000-2000 क्या नाम है 2-3 महीने में हो जाएगा, तो इतना मेरे ख्याल से नहीं होगा। हाँ टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता कंपनी अपने आप की जैसे प्रॉफिट इंक्रीज करेगी तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी शेयर प्राइस भी इंक्रीज होती रहेगी। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं कंपनी ने पिछले क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करा है। तो नेट सेल्स देख लें कंपनी की, तो नेट सेल्स इनकी 48 बिलियन से कम होकर 45 बिलियन की हुई। अच्छा, इसमें इनकी थोड़ी प्रोडक्शन भी कम हुई थी। दूसरा, मैंने जैसे आपको बताया कि डॉलराइज रिटर्न होता है, तो क्या नाम है थोड़ा सा डॉलर पिछले उसमें मेरे ख्याल से 280-90-300 पे था, इस टाइम वो कम होकर तो 270-80 पे आया हुआ था। तो 10-15 रुपए का उससे फर्क आया था। रॉयल्टीज देख लें तो रॉयल्टीज 5.9 बिलियन से कम होकर 5.5 बिलियन की हो गई थी। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देख रहे हैं तो 7.6 बिलियन से कम होकर 8 बिलियन के हुए बढ़े, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके 7.6 बिलियन से बढ़कर 8 बिलियन के हो गए। एक्सप्लोरेशन के क्या नाम है एक्सपेंडिचर देख लें तो 1.7 बिलियन से बढ़कर 3 बिलियन के हुए इनके। फाइनेंस कॉस्ट 730 मिलियन से बढ़कर 834 मिलियन की हुई है। अदर चार्जेस देख लें तो 2.2 बिलियन से बढ़कर 2.2 बिलियन से कम होकर 2 बिलियन के हुए हैं। और टोटल अगर इनके देख लें कि खर्चे कितने थे तो वो 18.3 बिलियन से बढ़कर 19.44 बिलियन के हुए हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट देख लें कंपनी का, जो 29.8 बिलियन से कम होकर इनका 25.8 बिलियन का हुआ है। अदर इनकम 119 मिलियन की थी, इस साल भी उतनी की है 119 की। और फाइनेंस इनकम देख लें तो 2.4 बिलियन से बढ़कर 3.3 बिलियन की हुई है। और शेयर ऑफ लॉस ऑफ इन एसोसिएट 240 मिलियन से क्या नाम है कम होकर 209 मिलियन का हुआ इनका लॉस। इनकी जो सब एसोसिएट कंपनी है उससे जो इनको लॉस आया है। बाकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 19 बिलियन से क्या नाम है बढ़कर 19.1 बिलियन से बढ़कर 19.2 बिलियन का हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं इजाफा हुआ, माइनर सा फर्क हुआ है। बाकी अर्निंग पर शेयर देख लें तो 15.94 से क्या नाम है बढ़कर 16.01 का हुआ है। तो मेरा तो आपको यही मशवरा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप उसमें कर सकते हैं, क्योंकि
कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा डिविडेंड भी दे सकती है। और क्या नाम है, डिविडेंड तो देती देती है और कैपिटल गेन भी आपको एक अच्छा दे सकती है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ये रिटर्न अभी नहीं देगी। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।